सुनो कहानी। हर कहानी के पीछे एक सच्ची मेहनत और दिल जुड़ा है। अगर ये एहसास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अभी तक के साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गहरी नींद में हो और अचानक आपकी आंख खुले तो कोई आपके सीने पर बैठा है। आपको सांस नहीं आ रही, आप चीखना चाहते हैं लेकिन आवाज़ गले में ही घुट कर रह जाती है। विज्ञान इसे स्लीप पैरालिसिस कहता है। लेकिन तब क्या हो जब उस अंधेरे में आपको अपने चेहरे पर किसी की लंबी ठंडी उंगलियां रेंगती हुई महसूस हो रही हो। तब क्या हो जब आपके कमरे में जले हुए बालों और सड़े हुए मांस की बदबू आने लगे। ये कहानी नेहा की है, एक ऐसी कहानी जो खून के रिश्तों पर से आपका विश्वास हमेशा के लिए उठा देगी। शादी के 2 साल बाद जब नेहा के ससुर का अचानक देहांत हुआ तो नेहा और उसका पति समीर शहर छोड़कर वापस अपनी पुश्तैनी हवेली में आ गए। समीर की माँ यानी नेहा की सास सुमित्रा देवी एक बहुत ही सख्त और पुरानी सोच वाली महिला थी। उनका ज्यादातर समय पूजा पाठ और अजीब-गरीब अनुष्ठानों में बीतता था। लेकिन इस भारी माहौल में नेहा के लिए अगर कोई सुकून था तो वो थी समीर की छोटी बहन रितु। रितु जिसकी उम्र मुश्किल से 22 साल थी। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें, मीठी सी बोली और हर पल नेहा का ख्याल रखने की आदत। भाभी, आप थक गई होंगी ना? चलिए मैं आपके लिए अदरक वाली चाय ले आती हूँ। रितु अक्सर नेहा के माथे की सलवटें देखकर यह कहती रहती थी। वह घर में एक ताजी हवा के झोंके जैसी थी। नेहा को उसमें अपनी एक छोटी बहन नजर आती थी। लेकिन हवेली में कदम रखने के तीसरे ही दिन से चीजें बदलने लगी। वो मंगलवार की रात थी। समीर किसी काम से 2 दिन के लिए शहर वापस गया हुआ था। नेहा अपने बड़े से कमरे में अकेली सो रही थी। करीब 2 बज रहे थे। अचानक नेहा की नींद टूटी। कमरे में भयानक ठंड थी, जैसे किसी ने बर्फ की सिल्लियां रखती हों। नेहा ने करवट लेनी चाहिए, लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह सुन्न हो चुका था। वह हिल नहीं पा रही थी। तभी उसकी नाक में एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। लोबान और कपूर और जले हुए नाखूनों की गंध। नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि कमरे के कोने में जहां अलमारी रखी थी वहां एक काली परछाई खड़ी है। वो परछाई इंसान जैसी नहीं थी। वो आसमान रूप से लंबी थी और उसकी कमर टूटी हुई प्रतीत हो रही थी। परछाई धीरे धीरे नेहा के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। नेहा चीखना चाहती थी। उसकी पूरी ताकत लगाकर चीखने की कोशिश करी, लेकिन होंठ नहीं हिले। वह परछाई ठीक नेहा के चेहरे के ऊपर झुक गई। नेहा को महसूस हुआ जैसे किसी के रूखे उलझे बाल उसके गालों को छू रहे हों। और फिर एक ठंडी सूखी उंगली नेहा के गले को छूने शुरू कर दी। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। बाहर से रितु की घबराई हुई आवाज आई। पलक झपकते ही वो परछाई गायब हो गई और नेहा के शरीर में जान लौट आई। फिर वह हांफते हुए उठी और भागकर दरवाजा खोला। सामने रितु खड़ी थी और उसके चेहरे पर चिंता थी। क्या हुआ भाभी? आप जोर जोर से रो क्यों रही थी? मैंने आपके रोने की आवाज सुनी। रितु ने गले लगाते हुए कहा। नेहा बुरी तरह कांप रही थी। उसने रितु को सब कुछ बताया। रितु ने उसे पानी पिलाया और उसके पास ही सो गई। उस दिन रितु के होते हुए नेहा को सुरक्षित महसूस हो रहा था।
सुबह जब नेहा ने अपनी सास सुमित्रा देवी को ये सब बात बताई तो उन्होंने उसे बुरी तरह डांट लगाई। शहर की लड़कियां को हर चीज में भूत नजर आता है। मेरा बेटा क्या गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? चुपचाप घर के काम में ध्यान लगाओ। सास ने ताना मारते हुए कहा और अपनी माला जपने लगी। नेहा को लगा शायद वो सच में कोई बुरा सपना था, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह जब नेहा अपना बिस्तर साफ कर रही थी तो उसके हाथ के गद्दे के नीचे कुछ चुभा। उसने गद्दा उठाया तो उसकी सांसें वहीं रुक गई। वहां एक छोटा सा पुतला रखा था। वो पुतला काले कपड़े से बना था और उसे लाल धागों से बुरी तरह जकड़ा गया था। सबसे भयानक बात यह थी कि उस पुतले के सिर पर जो बाल लगे थे वो नेहा के ही बाल थे। पुतले के सीने में 4 जंग लगी लोहे की कीलें ठुकी हुई थी और उसके चारों तरफ पीली सरसों और एक अजीब सी काली राख रखी हुई थी। नेहा के हाथ से वो पुतला छूटकर वहीं गिर गया। उसके दिमाग में अपनी सास का वो गुस्सा वाला चेहरा घूम रहा था। क्या सुमित्रा देवी ही ये सब कर रही थी? क्या वो नेहा को इस घर से निकालना चाहती थी? इससे पहले कि नेहा कुछ सोच पाती, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। रात के 3 बज चुके थे। ऋतु अपने कमरे में थी। अचानक नेहा को बाहर गोदाम से कुछ आवाजें आने लगी। कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहा था, ऐसी भाषा जो नेहा ने कभी नहीं सुनी थी। वो उठी, उसके पैर कांप रहे थे। हवेली के लंबे अंधेरे गलियारों में एकदम सन्नाटा था। उसने देखा कि सबसे आखिरी कमरे में, जिसे सालों से बंद रखा गया था और उसे पुराना गोदाम कहते थे, उसके नीचे से एक हल्की सी पीली रोशनी आ रही है। नेहा दबे पांव उस दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने दरार से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर खून से एक चक्र बना था। बीच में आग जल रही थी। आग के पास एक व्यक्ति पीट करके बैठा था। उस व्यक्ति के हाथ में नेहा की शादी का लाल जोड़ा था, जिसे वो कैंची से पूरी तरह काट रहा था। नेहा ने उस व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए अपने आंखें और पास करी कि तभी अचानक अंधेरे में से किसी का ठंडा और मजबूत हाथ नेहा के मुंह पर आकर कस गया। किसी ने उसे पीछे से दबोच लिया था। नेहा की चीख उसके गले में ही दब गई और उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले जाया गया। कौन था वो जिसने नेहा का मुंह बंद कर रखा था? क्या कोई और भी है जो नेहा को मारना चाहता है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें हमारा नेक्स्ट पार्ट।